तारिक फतेह साहब, आप तो दुनिया भर में मस्जिदों में गए हैं। अभी हम सुन रहे थे कमेटी के जो व्यक्ति हैं वो कह रहे थे कि भोला नाम का पेंटर था, सब जो है वो अंदर कुरेद कर चला गया, त्रिशूल वगैरह बना के चला गया। भोला तो भोला था ही, ये लोग भी बड़े भोले थे, मस्जिद के अंदर सब बनवा लिए। ऐसा भोलापन आपने दुनिया में कहीं और किसी मस्जिद में होता हुआ देखा है कि लोग कुरेद कुरेद कर त्रिशूल, आकृतियां सब चले जाएं और मस्जिद जो है वो वैसी ही रहे और वो मस्जिद मानी भी जाए? क्या करें, आदत बन गई है मेरी कम्युनिटी को झूठ बोलने की। तो वो अल्लाह के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हर चीज पे उनके जहन में वो एक जंग लड़ रहे हैं बुत परस्तों से, और उसमें हिंदू शामिल हैं, ये हिंदू मंदिर हैं, और ये गज़वा हिंद का एक एसेंशियल पार्ट है कि जब तक तमाम हिंदू टेम्पल या तमाम हिंदू मुसलमान नहीं होंगे, जब तक रोज़े क़यामत नहीं आएगी, और रोज़े क़यामत नहीं आएगी तो जन्नत जाने का जो रास्ता है वो नहीं खुलेगा। तो आप ज़हनियत समझिए कि अगर किसी के जहन में ये सोच ये हो बचपने से कि मेरे ज़िंदगी का मकसद ही ये है कि बुत परस्ती को जिस तरह मिस्र के अंदर ख़त्म कर दिया गया, ईरान में ख़त्म हो गया, सीरिया के अंदर, यानी जहाँ जहाँ मुसलमानों की हुकूमत रही वहाँ ख़त्म हो गया सिवाय हिंदुस्तान के, तो वो एक रह गई है बात। उसके लिए जैसी भी बात कहेंगे वो उनके लिहाज से तो वो एक जिहाद लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला की जो कुरान में हिदायत है उसको पूरी कर रहे हैं। तो दे आर इंटेलेक्चुअली एंड अपना क्लियर है उनका मकसद। जो इंडिया के मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको नहीं पता कि ये हो क्या रहा है और ये क्यों हो रहा है, कि झूठ बोलना क्यों नेसेसरी। अगर थोड़ी देर के लिए आपकी बात को माने और ये मान भी लें, चलिए थोड़ी देर उनकी बात भी मान लेते हैं कि भोला नाम के पेंटर ने वो त्रिशूल बना दिया और सारी आकृतियां सब कुछ बना दी, और वो कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो पहले तो मस्जिद में आता था तो वही मूर्तियां फेंक फेंक के चला गया, और ये लोग भी भाईचारे में कि मेरे भाई की निशानी है, इतने सालों से इन्होंने उसको बाहर नहीं किया और उन मूर्तियों को संजो कर रखा। भले इनके धर्म में अलाउड ना हो लेकिन उन मूर्तियों को बहुत संजो के रखा। मुझे ये बताइए, आप दुनिया की अलग अलग मस्जिदों में गए, ये जो आकृतियां और कलाकृतियां दिख रही हैं जो भोला ने तो नहीं बनाई होंगी और हिंदू पक्ष जो है वो बना के भाग नहीं गया होगा, आपको ऐसी कलाकृतियां मस्जिदों में दिखी हैं कि नहीं दिखी हैं? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं पे नहीं। आप मैं इंडोनेशिया से सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में, शायद आपको इंडोनेशिया में कहीं मिल जाए, मशरिक की तरफ सुमात्रा वगैरह में इस टाइप का, क्योंकि वो उनका गरुदा, उनका तो पूरा वो अपने अपने हिंदू पास्ट को सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि सब के सब ऑलमोस्ट 99% इंडोनेशियन मुसलमान हैं, लेकिन वो अपनी तारीख को नहीं भूलते। उनका नाम ही इंडोनेशिया है, तो आप सोचिए कि हिंद को कैसे उन्होंने अपने नाम से जुड़ा हुआ है। तो ये गलत बात है कि किसी मस्जिद में हूँ, मैंने नहीं देखा। छोटी गांव की मस्जिद पंजाब में मैं गया हूँ, और लाहौर की बादशाही मस्जिद है, टर्की के अंदर बड़ी खूबसूरत मस्जिदें हैं। ये अरब वर्ल्ड में भी आप देखेंगे, कहीं पे भी नहीं। ऐसा फव्वारा देखा है सर? ऐसा फव्वारा जो दिख रहा है, सो कॉल्ड फव्वारा, ऐसा फव्वारा देखा है? नहीं, फव्वारा नहीं देखा मैंने। फव्वारे का कोई लेना देना नहीं है मस्जिद के आर्किटेक्चर से। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, हमारा मजहब जो है वो सऊदी अरेबिया से उसका जोड़ है। अगर आप ये कहेंगे कि सऊदी अरेबिया जहां वजू करने का पानी नहीं मिलता था, जब दमेस्कस जाके जो खिलाफत बनी वहां जाके पहली दफा पानी और लोगों का इस तरह मिलना जुलना हुआ, ये हो ही नहीं सकता है कि फव्वारा लगा हुआ हो अरेबिया के अंदर कहीं पे। 1900 तक तो रनिंग वाटर नहीं आता टैप के अंदर, तो फव्वारा कहाँ से आ गया? नलके से पानी पीने को नहीं है वहां, तो लोग कह रहे हैं कि फव्वारा आ गया। तेल पहले आया, पानी बाद में आया जनाब। ठीक है, तो ना ऐसा फव्वारा आपने देखा, बोलना चाहिए प्यार ना से, आपने आराम ऐसी से, आकृति दुनिया के किसी मस्जिद में देखी। ये तारिक फतेह कह रहे हैं और वो दुनिया भर में कई मस्जिदों में गए हैं और अपने अनुभव से बता रहे हैं। अब मैं चलता हूं, अमरेंद्र जी आपके पास आऊं, उससे पहले अतीकुर रहमान साहब जुड़ गए हैं। अतीकुर रहमान साहब,
क्या ऐसी कलाकृतियां आकृतियां आपने कहीं देखी हैं? क्योंकि वो त्रिशूल वाली आकृति तो मस्जिद कमेटी के लोग कह रहे हैं भोला नाम का पेंटर था, वो बना के चला गया, और वो मूर्तियां हिंदू लोग जो है वो फेंक फेंक के चले गए और उन्होंने उसको हटाया नहीं। इसलिए मैं कलाकृतियों और शिवलिंग या फव्वारा जो अब दिख रहा है उस पर पूछ रहा हूं, आपने ऐसी आकृतियां देखी हैं अतीकुर रहमान साहब? सुशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूं, वीडियो आ जाएगा, आप बोलते रहिए, आ जाएगा थोड़ी देर। ये सुशांत जी देखिए, ये जितने भी हम लोग बात कर रहे हैं ये आस्था की बातें हैं, ये बातें फेथ की हैं, और मैं 2-3 दिन से यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फेथ पर्सनल होती है और लॉ यूनिवर्सल होता है। अगर आपको किसी की भी आस्था की मजाक उड़ा रहा है, जिस तरह से अभी आप हंस रहे थे, उस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मजाक उड़ाने में मूड में हैं। अगर आप सीरियस डिबेट करना चाहते हैं तो मैं कंटिन्यू सर, मैं बहुत सीरियस डिबेट करना चाहता हूं, लेकिन मजाक तो वो लोग बना रहे हैं जो पहले कहते रहे कि अंदर कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला बाहर आकर, और अब जब वीडियो बाहर आ गया तो कह रहे हैं एक पेंटर ने बना दिया, कह रहे हैं हिंदू पक्ष मूर्तियां फेंक फेंक के चला गया। मजाक तो वो बना रहे हैं ना सर, और आप मुझे कह रहे हैं मैं मजाक बना रहा हूं। के लिए उनको जो कुछ भी है बनाने के लिए वो इंडियन सिटीजन हैं, और मैं क्या होनोलुलु का सिटीजन हूं सर? प्रश्न उठाना मेरी जिम्मेदारी है। मीडिया के ऊपर अगर आप हंसी बनाना चाहते हो उन लोगों की, तो ये आपकी चॉइस सर, ये वो जो कह रहे हैं वो हंसने योग्य ही है। आप मुझे बताइए, किसी मस्जिद के अंदर आपने देखा है कि हिंदू जो है वो मूर्ति फेंक के चला गया और उस मस्जिद में वो पड़ी हुई है सालों से? ये हंसने लायक की बात है सर, जो ऐसा बोलेगा उसकी बात पर हंसी आएगी। अच्छा, तो मैं हंसी की बात और आपको बताऊं? बताइए। बहुत सारी ऐसी आस्थाएं हैं। नहीं, मैं नहीं चाहता, लेकिन नहीं, बताइए ना। मैं कह रहा हूं कि मैं वॉकआउट करना चाहूंगा, लेकिन मैं अपने हिंदू भाइयों की मजाक उड़ाना नहीं चाहूंगा। नहीं, इसमें हिंदू भाई का मजाक क्या है? आप उस्मानी साहब को जाके बोलिए जो ऐसी बातें कह रहे हैं कि कोई भोला पेंटर जो है वो त्रिशूल बनाकर चला गया। हास्यास्पद है ये। सेक्शन लागू करते हैं उसके ऊपर। कोई आईपीसी सेक्शन है आपके पास? किस चीज का लागू करिए। किस चीज का? किस चीज का आईपीसी सेक्शन? पेंटर आया, अरे भाई, जो आपको बात उनकी पसंद नहीं आ रही है उसके लिए आपके पास कोई आईपीसी सेक्शन है? लगाइए, मुझे इतराज नहीं है। उनकी बात पसंद ना आए तो आईपीसी सेक्शन लगा दें। ये आप लोग इस देश में किसी की बात पसंद ना आए तो उसको जेल भेज दो, लेकिन उसकी बात पसंद ना आए तो उस पर आप चर्चा ना करो, और अगर हास्यास्पद लगे तो उस पर हंसो मत। इससे अपमान हो जाएगा। मजाक क्या उड़ा? क्या मजाक उड़ा? जरा समझाइए, क्या मजाक? किसका मजाक उड़ा? मुझे ये बताइए, किसका मजाक उड़ा? ये समझाइए जरा। फेथ और लॉ में आपको डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे पहले बताइए मजाक किसका उड़ा? आप मुझे बताइए मजाक किसका उड़ा? पहले क्लैरिटी दीजिए। पर्सनल है। क्या मजाक उड़ा बताइए? पर्सनल है, आस्था मेरी पर्सनल है। अरे भैया, आस्था आपकी पर्सनल है, लेकिन मुझे ये बताइए मजाक किसका उड़ा? किसका मजाक उड़ा? आप अभी हंस रहे थे ना? अरे तो मैं हंस रहा हूं, तो मैं अभी फिर हंस दूंगा, तो किसका मजाक उड़ गया? हंसिए, हाँ, हंसिए, बहुत अच्छी बात तो है। सीधा तर्क में बात कीजिए, मेरे हंसने से दिक्कत मत पाइए। मुझे ये बताइए, दूसरी मस्जिदों में ऐसा देखा या नहीं देखा? इसका जवाब नहीं है तो मेरी हंसी को मुद्दा मत बनाइए। एक काम करिए, आप मुझे वर्ल्ड टूर पे भेज दीजिए, मैं पूरे वर्ल्ड टूर पे मस्जिदों में जाके आऊंगा, आपको रिपोर्ट दे दूंगा। मुझे आपकी रिपोर्ट की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं तो कई लोग हैं तो उन कईयों को बुला लीजिए। अरे भाई, मुझे ये बताइए, आप इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं खुद को, तो मुझे लगा आपने पढ़ा होगा, चर्चा की होगी, दुनिया में घूमे होंगे। कहीं नहीं गए, मुझे क्या पता था आप कहीं निकले ही नहीं है बाहर।